हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास आई होप तुमको सिंगल एंट्री का कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में। अब क्या है, ये सम हमारा पहला लेक्चर था, ये हमने कंप्लीट किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ये वाले सम्स कंप्लीट कर लिए थे, डेटा क्रेडिटर, बिल रिसीवर, बिल्स पेबल वाला अकाउंट। आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 है। सम देखते हैं क्या दिया है। फॉर्मेट आई होप सबको क्लियर है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवर, बिल्स पेबल, इतना अपन बना के छोड़ देते हैं, बराबर है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 20। फॉर्मेट आई होप सबको याद है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लेस रिटर्न, टू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, कैपिटल लेस ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फर्दर, न्यू, क्लोजिंग स्टॉक। ये बाहर करवाया हुआ है, इसके लिए फटाफट कर दिया। चलिए सम देखते क्या है। यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ राजकुमार ऑन 31st। ए राजकुमार, लेन देन राजकुमार 31 मार्च 2000। बी कैश अकाउंट। ए बैलेंस शीट दिया है, बी कैश बुक दिया है। तभी समझ जाने का भाई ये सिंगल एंट्री का सम શું કરવાનું છે, આનું પોસ્ટિંગ કરવાનું છે, આનું પણ પોસ્ટિંગ કરવાનું છે, એડજસ્ટમેન્ટ ના બે ઇફેક્ટ આપવાનું છે, થઈ ગયું સમ। गुजराती फ्लो में कभी कभी अच्छा बोलता हूँ। तो क्रेडिटर्स क्या जाओ क्रेडिटर्स ना अकाउंट में, डेबिट में जासे का क्रेडिट में जासे, क्रेडिटर क्रेडिट 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 में जासे बाय बैलेंस 36,000। बराबर है कि नहीं राजकुमार? राजकुमार उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है। हाँ सर अकाउंट बनाया है बाय बैलेंस 72,000। सर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन कैपिटल कहां जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो भाई कैपिटल के फॉर्मेट में आपने लिख कर रखा है कितना है? 1,80,000। अरे समझाइए। लायबिलिटीज का पोस्टिंग डन। असेट कैश अकाउंट बनाया है क्या? नहीं सर। अरे बनाया है। कहाँ बनाया है सर? कुछ भी। अरे कैश अकाउंट बनाया है। कितना दिख रहा है? 27,000। 9,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 27,000। तो इसका पोस्टिंग ऑलरेडी कैश अकाउंट में क्वेश्चन में ही बना के दिया है। अरे समझा। फिर बिल रिसीवल अकाउंट बनाया है। हाँ सर बिल रिसीवल का अकाउंट बनाया है। तो बिल रिसीवल के अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड पे कितना आ जाएगा? 36। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिख देंगे, कितना है? 36,000। बराबर है 36,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहां जाएगा? असेट में। अमाउंट इनर कॉलम में डाल देना, एडजस्टमेंट रहेगा। अभी नहीं है इसलिए डायरेक्टली डाल दिया। उसके बाद प्लांट आउटर कॉलम और कुछ नहीं। बैलेंस शीट का पोस्टिंग तो सोपा बांटता है ना सबको। आता क्या है? कैश बुक का इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट। बस ये इधर क्या था? बैलेंस शीट में डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जा रहा था। बट कैश बुक का उल्टा हो जाएगा। रिसीव मतलब पैसा आया, ये हो गया डेबिट, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट में ही। और ये क्रेडिट है तो इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट ही जाएगा। बैलेंस को इग्नोर करेंगे। कैश में बेचा, इधर डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। बेचा मतलब सेल्स है, तो सेल्स के अंदर कैश सेल्स लिख। अरे समझाइए। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इधर डेबिट तो डेटर्स का अकाउंट तो बनाया है ना, तो डेटर्स, उधर डेबिट है तो डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय कैश कितना? 1,44,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स समझ में आ गया क्या? बिल रिसीवल, इधर डेबिट तो किसने पैसा दिया है? बिल रिसीवल। तो इधर डेबिट तो बिल रिसीवल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय कैश 1,35,000। एनी डाउट? पक्का समझा? पुड़े ड्राइंग। पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। लेस ड्राइंग कितना? 21,600। वेजेस पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्टली आउटर कॉलम। पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्रेडिटर्स में कितना डेबिट करने का है? बाय पेमेंट 63,000। समझ में आ गया? फिर बिल्स पेबल, इधर क्रेडिट है तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। एक्सपेंसेस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस 54,000। फिर रेंट, भाई इधर क्रेडिट, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बैलेंस किस चीज का? बैलेंस कैश का बैलेंस कहां जाता है? असेट में। असेट साइड पे कैश बैलेंस कितना? 50,400। इतना सब लोग कर सकते हो? पक्का कर सकते हो?
आता जो भी एडजस्टमेंट है इसके दो इफेक्ट तो देने पड़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है 31 मार्च को डेटर का वैल्यू, 31 मार्च को क्रेडिटर्स का वैल्यू, 31 मार्च को बिल रिसीवल का वैल्यू, 31 मार्च को बिल सबका क्लोजिंग दिया है। नॉर्मली अपन जब क्लोज करते थे तो अपने को सेल्स मिलता था या क्लोजिंग मिलता था। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया है तो डेटर्स से सेल्स मिलेगा, क्रेडिटर्स से परचेज मिलेगा। अरे समझा? तो क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है तो डेटर्स का क्लोजिंग, ओपनिंग होता है डेबिट तो क्लोजिंग हो जाएगा क्रेडिट। इधर क्रेडिट, इसका दूसरा इफेक्ट भी जाएगा, ये क्रेडिट और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे 72,000। अरे समझा? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है? 45। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट ओपनिंग तो क्लोजिंग कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड। यहां पे समझ में आए? ये डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में 45,000। समझा? ये बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, क्लोजिंग कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट। इधर क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट, बिल रिसीवेबल इज योर असेट। समझा? फिर क्या है भाई? बिल्स पेबल है, अमाउंट दिख रहा नहीं, इधर ओपनिंग डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है तो क्लोजिंग कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट। इधर 90,000 और बिल्स पेबल यहाँ पे क्रेडिट। समझा यहां तक? चलिए भाई क्वेश्चन आ जाएगा, इसका काम खत्म। स्टॉक ऑन हैंड, कौन सा स्टॉक है ये? दो इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। फिर डिस्काउंट अलाउ, मतलब डिस्काउंट दिया भाई, खर्चा हो गया मेरे लिए, जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। किसको दिया रहेगा डिस्काउंट? कस्टमर को, कस्टमर यानी कि डेटर्स, तो इधर डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। फिर डिस्काउंट मिला, फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, इधर क्रेडिट किसने दिया रहेगा? जिससे आपने सामान खरीदा है, क्रेडिटर्स ने, इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अरे समझा? चलिए बिल रिसीवेबल एंडोस, कितने का एंडोस किया? एंडोस किया मतलब किसी और को दे दिया, किसको दिया रहेगा? हाँ, थर्ड पार्टी को। मतलब वो थर्ड पार्टी कौन है? ये तो बोला ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं दिया तो किसको लिखेंगे? हम किसको बिल देंगे? जिसको मुझे पे करना है ना। आज मेरे पास चेक है तो मैं चेक किसको दूंगा? जिसको मुझे पे करना है, मतलब जिससे मैंने उधार लिया है। मैंने किससे उधार लिया है? क्रेडिटर से। अरे समझ में आया? तो ये बिल रिसीवेबल में किसको देने वाला हूं? क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, 27,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। अरे ये समझा क्या? सिंपल लॉजिक है। बिल रिसीवेबल एंडोर्स, एंडोर्स मतलब किसी को दे देना। अब ऐसे ही किसी को चलते फिरते लेके जाए, ऐसा करेगा कि मैं नहीं, जिसका पैसा बाकी है उसी को मैं बिल देने वाला। और किसका पैसा बाकी? जिससे सामान उधार में खरीदा है, यानी कि मेरी क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल एंडोर्स जो बोला है वो किसके पास गया? क्रेडिटर्स के पास। अरे ये समझा क्या? पुढे जाता है बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अपने पास एक बिल रिसीवेबल था, अपने पास ही था। याद करो ऐसा बिल रिसीवेबल, ऐसा मतलब क्या होता है? मेरे को एक कस्टमर ने चेक दिया, हाँ यार तारीख आएगा तो भरूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। तारीख पे मैं गया, पैसा मिला नहीं, डिसऑनर हो गया। मतलब पहले तूने गारंटी दिया था, चेक दिया था पैसा, अब तो नहीं है। मतलब तू भी कस्टमर तो है लेकिन बिना गारंटी वाला, और बिना गारंटी वाला कस्टमर को अपन क्या कहते हैं? डेटर्स। समझ में आया? मतलब पहले तो बिल रिसीवेबल था, अब तो बिल रिसीवेबल से निकल जाएगा और तो किधर आ जाएगा? डेटर्स में आ जाएगा। तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल रिसीवेबल से निकल जाएगा और वो कहां जाएगा? डेटर्स में। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? बिल रिसीवेबल भी मेरे कस्टमर होते हैं, डेटर्स भी मेरे कस्टमर है। डेटर्स को अपन कोई गारंटी वारंटी नहीं देते, हाँ ठीक है चल दे देगा ना, मालूम है, भरोसा है तेरे पर। लेकिन बिल रिसीवेबल नहीं भाई, तू चेक दे, तू ही तेरे को उधार देगा। तो दो टाइप के कस्टमर हुए, एक डेटर्स, एक बिल रिसीवेबल। अब इसने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में गया, डिसऑनर भाई गया, इसका गारंटी खत्म। फिर भी कस्टमर तो है, पैसा तो लेने गया, लेकिन अब कुछ गारंटी है क्या? नहीं। भाई तू है ना, अब डेटर्स में चले जा, क्योंकि तेरा चेक बिक तो कैंसिल हो गया। तो बिल रिसीवेबल में से निकालूंगा और कहां डाल दूंगा? डेटर्स में। बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, निकालने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। तो बाय डेटर्स 9,000 इधर, और कहां जाएगा? डेटर्स अकाउंट में।
समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा भाई? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था सिंगल एंट्री के लिए, इस टॉपिक के लिए। पुढे 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 बिल रिसीवेबल एज एंडोज्ड डिसऑनर। हमने किसी को बिल दिया था, वो डिसऑनर। हमने किसको दिया था? क्रेडिटर्स को बिल दिया था ना। कितना दिया था? 27,000 का। बट इधर कितने का डिसऑनर हुआ है? 3,000। अब क्या हुआ? मैंने चेक दिया था भाई, ले चेक। अब इसने बैंक में चेक डाला, डिसऑनर हो गया। अब क्या हुआ? क्रेडिटर्स का वैल्यू तो कम किया था मैंने, अब वो फिर से बढ़ जाएगा। अब मुझे तो पे करना है, करना ही पड़ेगा ना। तो पे करना है, मेरे क्रेडिटर्स का वैल्यू मुझे बढ़ाना है। और बिल रिसीवेबल था क्रेडिट, जब एंडोज किया था वापस से क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे डेटर्स 3,600, क्योंकि बिल रिसीवेबल को मैंने कैंसिल किया था। तो क्रेडिटर्स जब बिल दिया था उनको तो क्या हो गया था? डेबिट हुआ था। अब डिसऑनर हुआ तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। तो इधर हमने 3,600 क्रेडिट किया, और ये पैसा कौन देने वाला है? डेटर्स। तो क्रेडिटर्स लिखा, डेटर्स लिखा। यहाँ पे बिल रिसीवेबल वगैरह वर्ड यूज नहीं किया है। क्यों? क्रेडिटर्स कम किया और वो अपने क्या बन गए? डेटर्स। क्योंकि बिल कैंसिल होता है तो क्या बन जाता है? डेटर्स। बिल रिसीवेबल कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? डेटर्स। समझा या गया हवे में? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? तुम नहीं समझा बोलने का ना। मैं बिल रिसीवेबल वाला एक कस्टमर हूं, बराबर है, और एक कस्टमर है डेटर्स। तो मेरे पास एक चेक था, बराबर है, बिल रिसीवेबल। मैंने चेक किसको दिया? क्रेडिटर्स को दिया, जब तुमको पैसा मिल जाएगा। क्रेडिटर्स को मैंने क्या किया भाई? कैंसिल कर दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया, खत्म हो गया। अब क्रेडिटर्स ने वो चेक बैंक में डाला, चेक डाला, कैंसिल हो गया। अरे चेक का तो वैल्यू खत्म हो गया। तो चेक मुझे मिलने वाला था क्रेडिटर्स के लिए, तो क्रेडिटर्स के लिए मैं तो कस्टमर है ना, उनके लिए तो मैं डेटर्स है। पहले बिल रिसीवेबल था, अब वो डिसऑनर हुआ तो मैं उनके लिए क्या बन गया? डेटर्स बन गया। तो क्रेडिटर्स के लिए मैं क्या बन गया? डेटर्स। और मेरे लिए तो ये क्रेडिटर्स ही है भाई, मुझे तो पैसा देने का ही है, बराबर है। जब पैसा मिला था तो उसने डेबिट किया था, अब डिसऑनर हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसने किया डिसऑनर? डेटर्स ने। और ये तो मुझे देने का है, डेटर्स का अकाउंट डेबिट। अरे समझ में आ गया? इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। समझा अभी? क्रेडिटर्स और डेटर्स ही क्यों लिखा, ये लॉजिक क्लियर हो गया। लास्ट में है बिल्स पेएबल डिसऑनर। बिल्स पेएबल, ये सब में यही इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। बिल्स पे करना था, अब वो डिसऑनर। पे करना था तो लायबिलिटी था, डिसऑनर होगा तो क्या आएगा? डेबिट। और जैसे ही बिल्स कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स। 3,600 इधर डेबिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट। जैसे बिल रिसीवेबल खत्म होता है, डिसऑनर होता है, क्या बन जाता है? डेटर्स। बिल्स पेबल जैसे डिसऑनर होता है, क्या बन जाता है? क्रेडिटर्स। पहले पे करना था भाई, नहीं है, गारंटी खत्म हुआ तो क्रेडिटर्स बन। अभी समझा? क्लियर है? मैंने आपको बताया था अगर क्लोजिंग नहीं दिया है तो जब क्लोज करोगे तो क्लोजिंग मिलता है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है तो बैलेंस शीट का डेटर्स में क्या मिलेगा? सेल। क्रेडिटर्स में क्या मिलेगा? तो पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। इनका बैलेंस अपन वहां डाल देंगे, बट उधर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर इनका बैलेंस कहां जाएगा? डेटर्स और क्रेडिटर्स में। फिर डेटर्स और क्रेडिटर क्लोज होगा। नॉर्मली बिल रिसीवेबल भी असेट में जाता है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में जाता है क्लोज करने में, बट इधर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो इनका जो भी अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो सब डेटर्स और क्रेडिटर्स में जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहले मैंने इसका टोटल किया, ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 1,35,000। आप लोग करो हाँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, इसके लिए आप लोग करो। 1,35,000, 27, 9 और 54, फटफट कितना? 2,25,000। 2,25,000 में 36,000 माइनस कर दो, 25 चला गया, 1,89,000। तो कहाँ जाएगा? इधर डेबिट, तो डेटर का अकाउंट हो गया क्रेडिट। फिर बिल्स पेबल का टोटल करेंगे, अभी लोगों ने इसका कर दिया, बाद की बात है। डेटर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया, डेटर्स का टोटल लिया, बैलेंस है। अब डेटर्स की इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो किसका आएगा? सेल्स का। कौन सा सेल्स? क्रेडिट सेल्स। इधर डेबिट में आया तो इधर क्रेडिट में जाएगा। समझाइए? अब बिल्स पेबल का क्लोज करते हैं, यही साइड ज्यादा लग रहा है। 1,90,000 और 3, 1,00,000, 2,01,000, 2,01,600, 2,01,600, 72,000 माइनस करेंगे, 1,29,600, ये चले जाएगा क्रेडिटर्स में। अब क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज। इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट। अभी समझ में आ गया?
अब नॉर्मल जैसा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को टैली। चलिए सबको आउटर कॉलम में डालते, इसका टोटल ले लिया आउटर कॉलम में 4 लाख है, ये 2 लाख मतलब यही ज्यादा लग रहा है। 4,66,600 200, तो 4,66,200 4,66,200 माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,200। इधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, इधर सब आउटर कॉलम में आ गया। हाँ सर यही ज्यादा लग रहा है, 900 800 1,72,800 1,72,800 माइनस कर दोगे 81,000 प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा, तो ये प्रॉफिट हमने इसके अंदर ऐड किया, इसका टोटल ले 1,80,000 में 21 माइनस करेंगे, 81 ऐड करेंगे, 2,29,400। इस साइड का टोटल 3,74,400, इधर सब आउटर कॉलम में ही है 3,74,400। अभी सिंगल एंट्री पे कॉन्फिडेंस है, पक्का कर सकते हो अच्छे से, पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।